सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केवी क्लासेस विद मानसी। सो आज हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था क्लास 9 सैनिक स्कूल। हमने जनरल साइंस हमने कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा 5 अप्रैल 2025 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था सैनिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया, उसका हमने जो हमारा जनरल साइंस वाला था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो इस वीडियो में हम क्या कंप्लीट करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना जो हमारा एसएसटी का जो पार्ट है क्लास 9th के लिए, वो और हम कंप्लीट करेंगे। वी आर गोइंग टू डू आवर एसएसटी पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है कि हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे और केवल एक अगर राइट होगा तो आपको एक ही मार्क्स मिलेगा, और जो आपको अप्रोप्रिएट आंसर लगे उसे आपको चूज़ करने हैं। आपको हमारे शीट में कैसे फिल करना है आपको तो पता ही होगा। सो सेक्शन ई हमारा सोशल साइंस था क्लास 9 सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए। सो पहला क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसमें बोला है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो हमारा मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है। सो हमने क्लास 8th के जियोग्राफी चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा एग्रीकल्चर में कि मरीन बेस्ड क्या होता है। मरीन बेस्ड जो हमारे समुंदर में होते हैं, जो हमारे सी में हमारे मिलते हैं। सो आयरन और हमें नहीं मिलता, और हमारा फर्मा क्यूटोल्स भी नहीं मिलता, कॉटन टेक्सटाइल भी नहीं मिलता। सो और ऑप्शन फोर्थ विल बी और राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 आया होगा, जिसने भी किया होगा दिस इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। तो इसमें बोला है कि कौन सा जो आर्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, वो हमारा बोलता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, इसका नाम है आर्टिकल 17। सो आर्टिकल 17 हमारा क्या होता है, वो अनटचेबिलिटी जो हमारे छुआछूतों से उसे अबॉलिश करता है। आगे चलते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्स साइट इन द वर्ल्ड। सो हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आंसर ए हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। सो आगे क्या बोला, आपको मैच द फॉलोइंग दिया है, आपको बोला कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। सो इसमें जो हमारा दीवान होता है उसे हम दीवान बोलते थे। मिलिट्री जो हमारा पे मास्टर होता है। सो हमारा ए का हमारा सेकंड होना चाहिए। ए का सेकंड हमको बस यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। आगे चलते हैं। और फिर पूछा है हमारा यहाँ CITES, इसका क्या फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हमारा है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। आगे चलते हैं। सो बोला है जो हमारा पावर ऑफ जो जुडिशरी है, सो वो क्या कहते हैं, पर्टिकुलर लॉज हमारा पास करता है पार्लियामेंट में। सो ये किसके द्वारा हमारा बिलीव होता है, कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे क्या बोलते हैं। सो इसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। कि जब जुडिशियल जो हमारा जुडिशरी में जब हमारा लॉ जो पास हो जाता है तो उसे देखने के लिए रिव्यू वहाँ पर मिलता है। सो हमारा हो जाएगा ये जुडिशियल रिव्यू। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो इसमें बोला है इसमें से कौन सा फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है वो गलत है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम सभा। सो द वर्क ऑफ ग्राम सभा हैज़ टू इम्प्रूव बाय ग्राम सभा। हाँ भाई, जो हमारा वर्क है ग्राम सभा का, वो ग्राम सभा के ग्राम पंचायत का जो ग्राम सभा वाला करेगा। सो जो हमारा उसके बाद क्या है, ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम मिस यूजिंग मनी। हाँ, जो हम मनी मिस यूज़ करते हैं उसे हमें बताने के लिए भी यूज़ होता है। सो जो पंच होते हैं वो सरपंच ग्राम सभा से लिए जाते हैं, ये भी सही है। और क्या डी एनीवन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, ये तो गलत बात है। जो 18 ईयर्स से हमारा क्या है, हमारा ओल्ड है, नहीं 18 ईयर्स से ऊपर है या 18 ईयर, वही बस इस गांव में रह सकता है, वही बस यहाँ पर रह सकता है। तो ये गलत बात है, कोई भी रह सकता है। सो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी और राइट आंसर। दिस इज और राइट आंसर। आगे चलते हैं। सो इसमें बोला कौन सा जो इसमें स्टेटमेंट है वो ट्रू है, कौन सा करेक्ट है। सो पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर दिया है, पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू द बेसिक नीड। हाँ, ये बेसिक नीड के लिए हमारा होता है, बिल्कुल सही। क्या ये हमारा कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या होता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी लाई इन द गवर्नमेंट में। हाँ, और फिर बोला है कि हमारा क्या है, उसके बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइन बिटवीन प्राइवेट कंपनीज। हमारा क्या करेक्ट बताना है ना। सो ये तो गलत हो जाता है, ये हमारा गलत हो जाता है। सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और ये डी वाला भी गलत हो सकता है क्योंकि डी में क्या बोला है, प्राइवेट कंपनीज होता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। सो इसमें देखते हैं ए और सी कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिस इज द और राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसमें बोला है कि क्लास 6th या 7th में था ये क्वेश्चन। सो जो हमारा इब्न बतूता है वो 14th सेंचुरी एक ट्रैवलर था, जो कि हमारा क्या कुछ कंट्रियों से वो आया था। तो वो कौन सी कंट्री से आया था, मोरक्को। सो ये इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को से आया था इंडिया में।
इब्न बतूता जिसका नाम था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोला कितने ऑर्गन होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। पहला हमारा 3 ही होते हैं बस, जिसमें एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशरी आता है और फिर लेजिस्लेटिव आता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड हमारा फिर आता है जुडिशरी आता है। 3 ऑर्गन होते हैं, तो 3 विल बी आवर राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसमें बोला कि कौन सा मेथड है जिससे हम अपना लैंड रिसोर्स को बचा सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, नो बाबा। अफॉरेस्टेशन, यस। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया है। यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी। ओवर ग्रेजिंग तो होगा नहीं, और ये केमिकल पेस्टिसाइड्स तो हम यूज़ नहीं कर सकते। चलो आगे देखते हैं। इसमें से बोला है ऐसा कौन सा फीचर है जो शॉपिंग कम्प्लेक्स में नहीं होता है। देखते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे शॉपिंग में, ठीक है। ब्रांडेड स्टोर्स होते हैं, ठीक है। बाइंग सेलिंग का ट्रेड चलता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट, भाई ये हमारा शॉप में एंटरटेनमेंट कब से आने लगा? सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला है कि कौन सा गलत है। सो हमारा जो क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन ये गलत है। आगे चलते हैं। जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, जो कि हमने साइंस एसएसटी दोनों में पढ़ा है हमने क्लास 8 में, कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, उससे हम नापते हैं रिचर स्केल से। सो ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है ऐसा कौन सा जो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता है। देखते हैं क्या नहीं प्रोवाइड करता है। सो प्रोवाइड डिफेंस सर्विस, गार्बेज कलेक्शन, हाँ ये तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करता है। जो हमारा डिजीज़ आपने देखा होगा, जब हमारा ज़्यादा मच्छर आ जाता है तो वहाँ पर वो दवाइयाँ डालने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आता है, तो ये भी हो जाएगा। रनिंग स्कूल भी हो जाएगा। बट ये डिफेंस जो सर्विस होता है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मतलब ये सारा जितने भी हमारे ये है, ये सारे हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करती है, बट जो हमारा ए है वो नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। जो सहारा है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट जिसे हम बोलते हैं, वो कौन से कॉन्टिनेंट में हमारा सिचुएट करती है। तो हमने क्लास 6 या 7th में हमने पढ़ा था, जो हमारा सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका में है। सो ऑप्शन नंबर 3 अफ्रीका हो जाएगा। आगे चलते इसमें से बोला कि सॉइल फॉर्मेशन का इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। सो जो हमारा प्रेसिपिटेशन ये हमारा है, क्लाइमेट है, पेड रॉक है। जो हमारा टाइम है ये नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर सी। आगे चलते हैं। इसमें कौन सा क्रॉप है जिससे हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। सो उसे हम जूट को बोलते हैं, जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। आगे चलते हैं। इसमें बोला कि जो गांधी जी ने जो डांडी मार्च किया था, जो कि हमारा अहमदाबाद से लेके हमारे दांडी तक किया था, तो वो कौन सा लॉ था? वो हमारा सॉल्ट लॉ था। और जो हम ये सबसे इजी क्वेश्चन था। इसमें बोला जो हमारा लास्ट मुगल एम्पायर था वो कौन सा था। मुगल राजा जो था हमारा लास्ट, उसके बाद कोई मुगल राजा नहीं बना है। सो वो हमारा था बहादुर शाह जफ़र। इसके बारे में हमने क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि बहादुर शाह जफ़र की रंगून जेल में डेथ हो जाती है वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला है? इसमें हमें बोला है कि जो हमारा ये मैनुअल स्केवर्स कंस्ट्रक्शन और ड्राई लेट राइन्स जो एक्ट हुआ था हमारा, कब पास हुआ था गवर्नमेंट, कौन से ईयर में किया था? सो 1993 में किया था। आगे चलते हैं। जो हमारा जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट में और डेथ रेट में कंट्री में, ये हमने क्लास 8 के हमने जियोग्राफी के ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है कंट्री में, इसे हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। आगे चलते हैं। सो इसमें से बोला ये कौन सा जो है इसमें फॉलोइंग ये रेन्यूएबल रिसोर्स है। तो हमारा सोलर एनर्जी कभी रेन्यूएबल रिसोर्स मतलब अनलिमिटेड जो होता है हमारा, तो सोलर एनर्जी हमारा अनलिमिटेड होगा। आगे देखते हैं। हमारा बोला है कि जो हमारा ये अमर जीवन जो बुक था वो किसने लिखा था। वो लिखा था हमारा राजसुंदरी देवी ने ये लिखा था। ये हमने बहुत बार पढ़ा भी है। आगे चलते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जो PIL का हमको फुल फॉर्म बताना है, तो इसका हो जाएगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे चलते हैं। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन बोला जो हमारा आज़ाद हिंद फौज था वो किसने बढ़ा दिया था उसका। जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं, हमारा महात्मा गांधी ने नहीं, भगत सिंह ने नहीं। सो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सुभाष चंद्र बोस में। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारा क्या किया था, जो हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारा आज़ाद फौज था उसे क्या किया था, रेस किया था। सो आगे इतना ही है, बस इतना ही है। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले सेक्शन में हमारा क्लास 6 का भी आएगा, तो उसे ज़रूर विजिट करिएगा। क्लास 6 का जितना भी सैनिक स्कूल का था, जितने बच्चों ने दिया था उनका आंसर किया जाएगा। सो आप ज़रूर विजिट करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टू द वीडियो। थैंक यू सो मच।